school, lost all my focus. I went from 100 to 0. I lost my job and it left me with living on the streets without my family. क्या आपने कभी ये सोचा है कि ड्रग्स का सेवन आपको कहां ले जा सकता है? नशे की लत आपको अपने ही परिवार पर बोझ बना सकती है। नशे का सेवन आपके दिल की धड़कन रोककर आपकी सांसें छीन सकता है। ये आपके किडनी फेलियर, हार्ट अटैक और कई अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। अब वक्त आ गया है ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने का। Say no to drugs. Choose life, not drugs. अरे ये क्या गंदे नशे में पड़ गया, इससे अच्छा तो ये शराब पी लेता। बट दोनों इक्वली डैमेजिंग है। उनके चॉइस ऑफ ड्रग अल्कोहल था, मेरे चॉइस ऑफ ड्रग हेरोइन है। व्हाई ही इज इंटरफेयरिंग इन माय लाइफ? कि नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम आपको पता है मैम, ड्रग किसने मुझे अल्कोहल मुझे किसने पिलाई थी? मेरे फादर ने। एंड नाउ ही वांट्स कि मैं हेरोइन छोड़ दूं। मैं क्यों छोड़ूं? जिंदगी की कितनी खूबसूरत सी चीज है ना कि अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, और अगर फ्लैट हो जाए मतलब जिंदगी खत्म, है ना। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है श्वेतमा और आज फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा इनिशिएटिव इंस्पायर आपके लिए लेकर, एन इनिशिएटिव बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं पल्लवी सिंह जी, डायरेक्टर प्रोग्राम्स JKSPYM। वेलकम टू द शो मैम। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि यू स्टार्टेड जॉइंड दिस कॉज, ड्रग डी एडिक्शन और अब्यूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल सेशंस 17-18 साल पहले। सो व्हाट मेड यू स्टेप इनटू द कॉज? आपने क्या सोच के इस कॉज के साथ एसोसिएट हुए थे? एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट ही यही था, मतलब आई एम इन मास्टर्स इन सोशल वर्क। ओके, सो वी वर क्लोजली वर्किंग विथ वाइल स्टडी टाइम ऑल्सो विथ ड्रग यूजर्स, और इस तरह के लोगों के साथ ही मैं एज ए वॉल्टियर इंटर्नशिप वगैरह किया था मैंने। देन आई जॉइंड SPYM एंड सिंस 18 ईयर्स आई एम मैं ऑलमोस्ट, अब तो मैं बहुत क्लोज नेट में हूँ JKSPYM के, मतलब मैनेजमेंट पार्ट में आ गई हूँ। सो येस, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के, और मैं और कुछ शायद कर ही नहीं पाऊंगी अदर देन ड्रग यूज प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और काउंसलिंग वगैरह से रिलेटेड। तो अब तो मैं, अब हम लोग जैसे ट्रेनिंग वगैरह भी कराते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। चाहे वो जो लोग भी डी एडिक्शन सेंटर्स वगैरह में काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काउंसलर्स हो गए या सोशल वर्क्स हो गए, आउटरीच वर्कर्स हो गए, पीयर एजुकेटर्स हो गए, नर्सेज, वार्ड बॉयज, सबकी ट्रेनिंग भी। बिकॉज लकीली क्या हुआ कि हर स्टेट में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वी वर्क क्लोजली विद दिस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनके साथ उन्होंने क्या किया है कि हर स्टेट में स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, अर्लियर इट यूज टू बी कॉल्ड रीजनल रिसोर्स ट्रेनिंग सेंटर, बट अभी नेशनल एक्शन प्लान ऑन ड्रग डिमांड रिडक्शन ये स्कीम जब आई तो उसके बाद इन्होंने हर स्टेट में एक स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चुना जिनका एक अच्छा रेपुटेशन था इस कॉज को लेके। एंड इन JNK स्टेट वी आर द SLCA, सो वी गॉट द चांस कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके हमने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जितने भी वॉलंटियर्स आइडेंटिफाई किए गए थे, नशा मुक्त वॉलंटियर्स और यू कैन से नशा मुक्त लीडर्स, उन सब की हमने ट्रेनिंग करवाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके। सो येस, इट्स बीन अ गुड जर्नी सो फार। दैट्स लवली टू नो। मैं प्रिसाइजली जानना चाहूंगी कि कोई ऐसा इंसिडेंस इतने सालों में जो हुआ हो विच मूव्ड यू फ्रॉम विद इन। या एक्चुअली हमारा एक पेशेंट, एक्चुअली वी कॉल देम क्लाइंट, क्रॉनिक एल्कोहलिक वो बन चुका था। तो क्या हुआ कि उसका बच्चा एक बार पतंग उड़ा रहा था और वो छत से गिर गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए एंड ही हैड नो मनी फॉर ऑपरेशन। तो वाइफ ने अपना कंगन निकाल के उसको दिया कि तुम जाओ इसका फटाफट दवाई लेके आओ, जो भी डॉक्टर ने लिखा था। एंड द मोमेंट उसके पास कंगन बेच के जो पैसे आए, वो भूल ही गया कि उसका बेटा बीमार है, और उसने शराब पी ली और उसके पैसे भी गए, वो खुद भी, उसको होश आया तब जब तक उसका बेटा मर चुका था। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। वो इस इंसिडेंट को जब शेयर कर रहा था, बिकॉज वी मेक देम शेयर सो दैट कैथारसिस हो और नई शुरुआत हो सके। तो आई वाज लाइक, नहीं ये मतलब टू मच है, मतलब इन इस तरह के ऐसे लोगों की हेल्प अगर हम नहीं कर पाए, बिकॉज देखिए आप, फादर वॉज टेकिंग ड्रग्स या अल्कोहल जो भी लेता था, उसका बच्चा, उसकी कोई गलती नहीं थी, ही डाइड। एंड कंडीशन आप उसकी मदर वाइफ का देखिए हो, सोचिए कितना
खतरनाक था। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और हम लोग सोचते हैं आज भी कई बार हम लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ, उनको दे आर लाइक दे डोंट केयर कि नहीं ये प्रॉब्लम उनके घर तक भी आ सकती है। राइट। मैं एक आपको बताना चाहूँगी डेटा, हमारे सेंटर में आज से 15 साल पहले जो लोग आते थे उनका एज ग्रुप अबव 25, 30, 35, 40, 50 तक भी लोग आते थे। इस वक्त जो लोग आते हैं या आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर या हम आउटरीच जो करते हैं, हमारे लोग जो रजिस्टर करते हैं, आई मेट अ चाइल्ड एज यंग एज 8 years old। माय गॉड। और हमें समझ ही नहीं आया हम उसके साथ करें तो क्या करें। 12 साल 13 साल के तो बहुत बच्चे हैं जो ले रहे हैं, ड्रग्स में हैं और हार्ड ड्रग्स में। मतलब आप ना उनको ऐसी कोई दवाई देने में डर लगता है, कई बार डॉक्टर्स भी परेशान होते हैं कि करें क्या इसके साथ। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगी और एक सिनारियो जो शायद जनरली हमारे हाउस होल्ड्स में नजर भी आता है कि पेरेंट्स अल्कोहलिक हैं बट वो बच्चे के सामने उसका जिक्र नहीं करना चाहते। हम छुपते हैं ये सोच के कि शायद बच्चे को समझ नहीं आ रहा, बट आई थिंक आज की जनरेशन हैज मोर एक्सपोजर टू ऑल द डिफरेंट सब्सटेंस अब्यूजेस एंड एवरीथिंग। थैंक्स टू मोबाइल, आई मीन जो अभी सबके हाथ में है। और पेरेंट्स सोचते नहीं हैं कि बच्चों को कम से कम जब तक वो पढ़ लिख रहे हैं, एटलीस्ट स्कूल में जब तक हैं, तब तक उनको मोबाइल का एक्सपोजर नहीं दे तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज दिस कंटेन्स एवरीथिंग। इसमें गलत इन्फॉर्मेशन भी है, इसमें सही इन्फॉर्मेशन। कौन गाइड कर रहा है कि बच्चे क्या देख रहे हैं। और आप खुद भी कभी कभी रील्स नजर आ जाते होंगे आपको, उसमें कई रील्स ऐसे मैंने देखे जो ग्लोरीफाई करते हैं नशे को। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म देखिए, उसमें मतलब ड्रग्स लेके एंड ही इज डूइंग वंडर्स, लिखा होगा कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ बट the actors are taking drugs, even के hard drugs also, and ऐसे लोगों को आप रोल मॉडल बना रहे हो बेसिकली। तो ये दिक्कत है। अब जब आपने जैसे अल्कोहल की बात की, हमारे यहाँ जब बच्चे कुछ हेरोइन एडिक्ट आते थे सेंटर में तो पेरेंट्स कुछ आए, अरे ये क्या गंदे नशे में पड़ गया, इससे अच्छा तो ये शराब पी लेता। बट दोनों इक्वली डैमेजिंग है। आपको एक्सपोजर देना ही नहीं है। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी, हम लोग स्कूल्स में भी जाते हैं कभी कभी, और पीटीएम में खास करके मैं जाती हूँ कभी कभी स्कूल्स में, एंड जैसे कि नहीं अब बड़ा हुआ है 10th 12th में है तो कभी कभी दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जाता है, एंड उसमें बियर वेयर तो बहुत कॉमन है। बट नहीं, आप छोटी उम्र में ही बच्चों को एक्सपोज। अब देखिए हमारे बच्चों का जो नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन है वो 25 तक डेवलप हो रहा होता है एज पर साइंस। तो छोटी उम्र में अगर आप इसको एक्सपोजर दे रहे हैं ड्रग्स के, तो उसके ड्रग एडिक्ट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। क्योंकि अभी उसको डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसके डेवलप नहीं हुई है, अभी वो राइट काइंड ऑफ डिसीजन नहीं ले पा रहा है, राइट काइंड ऑफ थॉट्स नहीं आ रहे उसको, अभी वो इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आ जाएगा। तो बहुत चांसेस हैं कि अगर आप हम लोग सोचते हैं कि ठीक है सब लोग, हमने भी बचपन में पी थी या सब लोग पीते हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभार बियर पीने से कुछ नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। से फॉर एग्जांपल देयर आर फ्यू ड्रग्स विच आर लीगल, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल आप कह सकते हैं। अल्कोहल के केस में भी अगर आप अर्ली एक्सपोजर दे देते हैं तो ऐसे लोगों के ड्रग एडिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे पास एक कश्मीर से बच्चा आया था, बहुत अच्छा था। उसने होटल मैनेजमेंट कर रखी थी, बट ही वॉज इनटू हेरोइन एडिक्शन। तो हमने पूछा उसको कि कैसे स्टार्ट किया, क्या किया, तो ही सेड कि नहीं, मेरे फादर ने मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था विथ व्हेन आई टर्न्ड 18। ही सेड कि चलो अब पेग लेते हैं, नाउ यू आर 18, यू आर ग्रोन अप एनफ। तो सर्दियों का समय था, अब फादर चाहते हैं, उनके चॉइस ऑफ ड्रग अल्कोहल था, मेरे चॉइस ऑफ ड्रग हेरोइन है। व्हाई ही इज इंटरफेयरिंग इन माय लाइफ? उन्होंने तो मुझे इंट्रोड्यूस किया। व्हाट मेक्स यू थिंक कि मैं वही लूंगा जो वो चाहते हैं, मैं अपनी चॉइस ऑफ ड्रग लूंगा? तो इस तरह की बातें भी सेंट है, क्योंकि वो एज ग्रुप ऐसा है ना, 20-22 साल में नहीं सही तरह से सोचते हैं। आप बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना है, लेकिन आप घर में अगर कर रहे हैं, ये चीजें दे रहे हैं, एक्सपोजर बच्चों को घर से ही एक्सपोजर दे रहे हैं, तो फिर तो मुश्किल है। पेरेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं पर बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा ये आप नहीं पी सकते, ये खराब चीज है। दैट्स ट्रू। ये हर घर में होता है। बिल्कुल हर घर में होता है। इनफैक्ट ये काली कोल्ड ड्रिंक है, ये आप नहीं पी सकते, ये अच्छी नहीं है, कड़वी कोल्ड ड्रिंक है, यू कांट ड्रिंक दिस, और तुम्हें मैं मीठा वाला पिलाऊंगा। अरे बच्चे को मन करेगा, आप इतना मजे से सब लोग 4 बंदे मिलके पी रहे हो, और जब व्हेन यू टेक दिस यू गेट अलोंग वेरी वेल विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड ऑल, तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता?
कि वो बच्चे पे ट्राई हो। नहीं करेगा। एग्जैक्टली। डेफिनेटली आप घर में, ये संभव ही नहीं है कि अगर आप इसको, आपके समाज में ये एक्सेप्टेबल है तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपका बच्चा नहीं लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, और ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, वो रियल लाइफ क्लाइंट था जिसने कहा कि नहीं मुझे फर्स्ट टाइम, आपको पता है मैम, ड्रग किसने मुझे, अल्कोहल मुझे किसने पिलाई थी? मेरे फादर ने। एंड नाउ ही वांट्स कि मैं हेरोइन छोड़ दूं। मैं क्यों छोड़ूं? मैं नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने मुझे एक्सपोजर दिया इसका। ये अलग बात है कि रिहैब्स में जाने के बाद, ग्रेजुअली काउंसलिंग के बाद, साइकोथेरेपीज के बाद, ट्रीटमेंट के बाद फर्क पड़ता है। डेफिनेट बहुत बच्चों में फर्क पड़ता है, बहुत बच्चे वापस जाते हैं। बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना कि हम, एक बच्चा डी एडिक्शन सेंटर तक आया, उसकी सभी जो भी उसके ऊपर कार्रवाई हो रही हो, पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। आपको पता है हमारे रिहैब में जो मिनिस्ट्रीज फॉर सपोर्टेड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, मैं उसकी बात करती हूँ, उसमें क्या है कि कंपलसरी है पेरेंट्स की काउंसलिंग। व्हेन वी टेल देम कि नहीं आपको हफ्ते में एक बार, कम से कम एक बार तो आना ही आना है, 2 बार ऐसे कंपलसरी है, बट एक बार मिनिमम, आप कितने भी दूर रहते हो आपको आना ही पड़ेगा। हमें किस लिए आना है? इसको पर इसने नाक में दम किया हुआ है, इसको ठीक करो, आप इसको जो करना है करो। हम क्यों आएंगे? हम तो ठीक हैं, हम सब जानते हैं, मतलब ना हमारे अंदर, ना हम कुछ खाते पीते हैं, बट आपका बिहेवियर कैसा है, आप घर में आपका ओवरऑल, मतलब बच्चे को स्टिमुलेशन किन चीजों से मिल रही है? इट्स नॉट कि खाली ड्रग्स ले रहे हैं तभी। कई बार ये भी नहीं सही है कि घर में खाली ड्रग्स ही एक कारण बनता है। बहुत सारी चीजें हैं कि इमोशनली बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसी हो रही एब्सोल्युटली, है। उसके साथ कितना समय बिता रहे हो आप कितना टाइम दे रहे हो, आप ये चेक रख रहे हो कि नहीं कि उसके दोस्त कौन कौन से हैं। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो गैप रह जाती हैं हम एज ए पेरेंट्स, और वी डोंट रियलाइज कि नहीं कहाँ। एक बार बच्चे जब इसमें पड़ जाते हैं तब तक शायद बहुत लेट हो चुका होता है। सो इट्स बेटर ऑलवेज कि पहले ही प्रिवेंशन, पहले ही पेरेंट्स को, जो लोग भी चाहते हैं, जो कंसर्न है कि उनका बच्चा इस तरफ, आई एम श्योर 100% लोग पेरेंट्स कंसर्न होंगे, तो जितनी जिसकी कैपेसिटी है उतने उसके बारे में ज़रूर जानकारी लें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को हम मोबाइल, वो भी स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं बिना ये सोचे कि उसके पास, उसमें सब कुछ है, उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है, बट हु विल चेक व्हाट ही इज वॉचिंग और व्हाट ही इज जो भी कर रहा है वो। हमने एक्सपोजर की और इन्फ्लुएंस की बात की। यंगर जनरेशन में स्पेशली अगर किसी ने अपने किसी दोस्त को इस तरह के ट्रैप में फंसते देखा है, या फैमिली में कोई ऐसा इंसिडेंस देखा है, तो यंगस्टर्स या फिर किसी भी एज का कोई भी शख्स अगर वॉलंटियरिंग में आना चाहता है, सो वो किस तरह से, मतलब उन्हें पता नहीं है होम टू अप्रोच या कैसे वो इस तरह के कॉज को वॉलंटियर कर सकते हैं। सो व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस कुछ नहीं है। आप सबके, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं वो, और या फिर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अप्रोच करें उनको। दे वांट टू जॉइन एज अ नशा मुक्त भारत वॉलंटियर्स, इसके लिए वो अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पे कोई ना कोई हर जिले में अपना एक तरीका होता है, वो कैसे वॉलंटियर्स को अपने आप जोड़ते हैं अपने साथ, तो उसमें ये इस कॉज के साथ जुड़ सकते हैं। और इनकी रेगुलरली ट्रेनिंग होती रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इनको नए नए इश्यूज़ के बारे में, क्या क्या इस पे अपडेट्स आ रहे हैं, क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स आ रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, उसके बारे में ये लोग अपडेट किए जाते हैं बराबर। नंबर 2, दे आर व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ दे हैव बीन डूइंग। एक नशा मुक्त भारत कैंपेन का एक पोर्टल भी है जिसमें ये अपनी एक्टिविटीज़ को भी रजिस्टर कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि मिनिस्ट्री इसको रिकॉग्नाइज भी करती है, और बेस्ट स्टेट, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स, बेस्ट परफॉर्मिंग इवन मास्टर वॉलंटियर्स आर बीइंग रिवॉर्डेड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मैम, आप तो 18 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं ना। काउंसलिंग का मैम आपने जिक्र किया, तो मुझे लगता है हम आज भी एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पे काउंसलिंग इज स्टिल एक हवा है कि काउंसलिंग की जरूरत नहीं है हमें। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, दे हैव दिस माइंडसेट कि मुझे नहीं काउंसलिंग चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। So, क्या हमें उस माइंडसेट को ब्रेक करने की जरूरत है? 100% ब्रेक करने की जरूरत है। बिकॉज देखिए, काउंसलिंग को लोग समझते हैं ना कि जिसको प्रॉब्लम है, और जिसको मतलब एक आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कोई नशा कर रहा है तो उसको शायद काउंसलिंग की जरूरत है। अरे भाई, डे टू डे अब हम लोग नशे की रोकथाम में लगे हुए हैं, शायद मुझे भी काउंसलिंग की जरूरत पड़े, है ना। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं शायद बर्नआउट फील करूं, या मैं खुद किसी चीज को लेकर निराश हो जाऊं, या खुद मैं किसी ऐसी चीज को देख लूं कभी, तो काउंसलिंग की जरूरत किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी इंसान को जरूरत पड़ सकती है। काउंसलिंग क्या है? आप एक ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं जो टेक्निकली क्वालिफाइड है, और आपको एम्पावर, आप उसके साथ खुल के अपनी बात शेयर करते हैं, और वो आपको जज नहीं करता है अगला, प्लस आपको
बातचीत के दौरान ही इतना एम्पावर कर देता है कि आप जिस सिचुएशन से में हैं उस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं। हम इश्यूज पे बात ही नहीं करना चाहते। पहले तो चले घर वाले पेरेंट्स, जैसे हमारे ज़माने में पेरेंट्स कुछ इश्यूज पे बात नहीं करते थे, बट अब वो समय नहीं है। अब हर इशू पे बात करना पड़ेगा पेरेंट्स को, और मुझे लगता है कि पेरेंट्स अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली सही सटीक जानकारी देंगे, और टीचर्स भी अगर बात करेंगे अदर देन व्हाट दे आर रेगुलरली टीचिंग, अगर इन इश्यूज को पकड़ के वो बात करें और खुद को एजुकेट करके या जहाँ कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, ढंग की इंफॉर्मेशन मिले, मैं हर पेरेंट्स से ये कहूँगी कि जितना हो सके, जिसके पास भी बच्चा है या ग्रोइंग चाइल्ड है, उनको एजुकेट अपने आप को करना चाहिए इन सब चीज़ों इश्यूज़ पे, और अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। अरे कुछ नहीं तो कम से कम इमोशनली तो आप जुड़े ही हुए हैं अपने बच्चों से। चलो आपको टेक्निकली शायद नॉलेज नहीं होगा कि ड्रग्स पे कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, फाइन। ड्रग्स की तरफ जाते कैसे हैं बच्चे, वो कारण है। कहीं ना कहीं वो एक अकेलापन फील कर रहा है, या मे बी इज इमोशनल। आज की इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, मतलब हर चीज़ में प्रेशर है बच्चों के ऊपर, ये करो वो करो, पढ़ना ही है तुम्हें, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारी चीज़ें। हालांकि अब थोड़ा माइंडसेट बदला है कि नहीं, बट स्टिल लॉट ऑफ कंपटीशन इज देयर। उसमें हम बच्चों पे कितना प्रेशर डालते हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ हम नहीं कर रहे हैं बच्चे के साथ जिसमें उसको खुशी मिले, या मैं कहीं वो अपने आप को वेंट आउट करे, या उसका एनर्जी एक करेक्ट दिशा में चैनलाइज हो पा रहा है, तो फिर तो ऐसे बच्चों के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस तरह के मैनेज में फंसने के। एंड डेफिनेटली फिर जो लोग ड्रग्स के बिजनेस में हैं, सेलिंग के बिजनेस में, वो ऐसे लोगों को ही ढूंढते हैं। एंड आप देखेंगे कि बड़ी उम्र के, मतलब 25-30 के एज में लोग ड्रग्स के चुंगल में कम फंसते हैं कंपैरेटिवली यंगर्स, बिकॉज दे आर द मोस्ट वल्नरेबल। इनके सही डिसीजन लेने की कैपेसिटी अभी डेवलप नहीं हुई है, अभी इमोशनली थोड़े वीक होते हैं, बहुत क्यूरियस माइंड, वही करना है, एक्सपेरिमेंटल होते हैं, नई चीज़ करने की इच्छा होती है। अब डिपेंड करता है, कोई अगर गाइड करने वाला नहीं है तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स का, और उसके बाद बहुत ज्यादा समय तक बच्चे टीचर्स के कब्जे में रहते हैं। आई विल से 4-5 घंटे तो रहते ही हैं। तो प्लीज गेट इन्वॉल्व विद द किड्स, इवन इन स्कूल्स। चेक करिए कि आपका बच्चा, अगर आपके क्लास का बच्चा पहले की तरफ परफॉर्म नहीं कर रहा है, या कुछ दिक्कत आ रही है, जैसा पहले था वैसा अब नहीं है, बिहेवियरल पैटर्न्स में कुछ चेंजेस आए हैं, बंक्स ज़्यादा हो रहे हैं या बहाने ज़्यादा हो रहे हैं, होमवर्क टाइम पे नहीं दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लोजली मॉनिटर किया जा सकता है। तो टीचर्स को भी इस चीज़ में थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए, और ज़रूर लेना चाहिए। बिकॉज आप देखोगे कि 24 घंटे में 8 घंटा बच्चा सोता है, बाकी टाइम या तो पेरेंट्स के साथ, कुछ घंटे दोस्तों के साथ, बाकी टीचर्स के साथ। तो सब लोग मिलके अगर अपना अपना रोल निभाएंगे, आई बिलीव कि चीजें हम बदलेंगी डेफिनेटली, हम सच में एक नशा मुक्त भारत बना पाएंगे। यस डेफिनेटली, बिल्कुल। तो मुझे लगता है आज की इस कन्वर्सेशन में सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे समझ आई वो ये कि वो पर्सनलाइज्ड टच जो कहीं ना कहीं मिसिंग है, अगर वो हर इंसान थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करने लग जाए तो हम एक बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो मैम, बिफोर वी एक्चुअली क्लोज, एक क्लोजिंग मैसेज जो पेरेंट्स को या यंगस्टर्स को आप देना चाहते हैं? पेरेंट्स को तो ऑलरेडी मैंने दिया, और आगे भी बोलना चाहूँगी, फिर से कहूँगी, एटलीस्ट हैव वन मील टुगेदर बच्चों के साथ, एक खाना कम से कम, एक टाइम। आई अंडरस्टैंड कि आप सब लोग वर्किंग हैं, सभी लोग आज के दिन में, अब इट्स अ नीड ऑफ एन आवर कि सबको काम करना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी ज़रूरी है। मैं उसके लिए नहीं कह रही हूँ कि काम छोड़ के घर बैठिए, लेकिन कम से कम एक मील साथ खाइए, और उसमें जब साथ खाते हैं तो उस टाइम बातचीत होना, उसकी ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इनफैक्ट आपको भी खुशी होगी। इट्स नॉट कि खाली बच्चे, दोनों साइड, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा एक लाइट मोमेंट में पूरी फैमिली आपस में बातचीत कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीजें हमने मिस कर दिया। सब अपने अपने कमरे में खाने लगे हैं, फोन टेबल पे 4 लोग डाइनिंग टेबल पे, कोई आपस में बात नहीं कर रहे, तो मेक सम रूल्स कि भैया खाने के टेबल पे कोई फोन नहीं आएगा, ठीक है ना, इस तरह की चीजें करनी है। मैं NMBA वॉलंटियर्स के और इस कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए, नशा मुक्त भारत कॉज के कैंपेन से जुड़ने के लिए, मैं और भी लोगों को, जो लोग भी इस कॉज के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कॉज के लिए वॉलंटियर करिए, आगे आइए सामने। मुझे पता है बहुत लोग हैं जो इस कॉज के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, बट मैंने कहा आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाइए, अपने अपने ज़िला अधिकारी से मिलिए और इस कॉज के लिए जुड़िए। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है NMBA वॉलंटियर बन के मैंने इसको अपने अपने ज़िले से, अपने अपने जहाँ भी आप हैं, चाहे आप किसी छोटे से गांव में हैं, किसी मोहल्ले में हैं, हर लेवल पे आप जहाँ हैं, जितनी कंट्रीब्यूट आप कर सकते, अगर सब लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करने लगेंगे, डेफिनेटली
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है कि हम एक दिन नशा मुक्त भारत बना पाएंगे, डेफिनेटली वी माइट रीच देयर। बिल्कुल। थैंक यू। और आई एम वेरी श्योर कि अगर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स रहे तो हम एक नशा मुक्त भारत जरूर बना पाएंगे। सो वी रियली होप कि आज के सेशन से आप जरूर इंस्पायर हो। ये इनिशिएटिव है डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का। मेरा नाम है श्वेतमा और मेरी आज की खास गेस्ट थी पल्लवी सिंह जी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। I was dropped out from my school, lost all my focus. I went from 100 to 0. I lost my job and it left me with living on the streets without my family. क्या आपने कभी ये सोचा है कि ड्रग्स का सेवन आपको कहां ले जा सकता है? नशे की लत आपको अपने ही परिवार पर बोझ बना सकती है। नशे का सेवन आपके दिल की धड़कन रोककर आपकी सांसें छीन सकता है। ये आपके किडनी फेलियर, हार्ट अटैक और कई अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। अब वक्त आ गया है ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने का। Say no to drugs. Choose life, not drugs.